वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आए हैं। बहुत आसान और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। कहता है कि अगर log 31.09 का आंसर है ना 1.4926, ये इसने ना इसका लॉग लेके ये आंसर बता दिया। तो कहता है इन सारे लॉग्स की, जितने भी उसने मुझे 4 लॉग्स दिए हैं, कहता है इनकी वैल्यूज फाइंड करें। अब ना बहुत आसान क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा इसको गौर किया जाए, थोड़ा सा अगर इसको गौर करें ना, तो आप ये देखें कि इसके केस में मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आया होगा कि पॉइंट इधर से इधर मूव हुआ होगा। जब इधर से इधर मूव हुआ होगा तो राइट से लेफ्ट मूव हो रहा था। तो इसके केस में जो मेरे पास करेक्टरिस्टिक था वो आया होगा +1, क्योंकि वो एक डिजिट मूव हुआ था और वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुआ था। और जब इसके केस में मैंने मैंटीसा लिया होगा, तो मैंने मैंटीसा किस तरह लेते थे हम, कि इस वैल्यू का पूरी का लॉग लेते थे बगैर पॉइंट ऐड किए। तो हमने किसका लॉग लिया होगा, 3109 का। यानी अगर कैलकुलेटर पे मैं लिखूं कि लॉग लेना है 3109 का, तो आप देखेंगे कि मेरे पास क्या आंसर आएगा। 3 पॉइंट पहला वाला पॉइंट और इसको छोड़ दें, इसको हमने 0 पॉइंट ही लिखना होता है। आगे वाली 4 वैल्यूज देखें, 4926, तो क्या आया होगा 0.4926। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया 1.4926। बिल्कुल इसी तरह आंसर आया होगा ना ये वाला 1.4926 का। अब मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको ये बताया कि जो हमने इधर मैंटीसा के लिए लॉग 3109 लिया है, सारी वैल्यूज में हमारे पास वही मैंटीसा आना है। 3109, 3109, 3109 और इसमें भी 3109, सारी वैल्यूज के अंदर। तो ये जो इनके आंसर में 4926 आया हुआ ना क्वेश्चन के अंदर 49, ये सारों के केस में यही आना है, क्योंकि वैल्यूज ही वो हैं, सिर्फ पॉइंट इधर उधर हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन सारों के केस में ये जो करेक्टरिस्टिक है ये चेंज होगा, मैंटीसा चेंज नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में मुझे किसी किस्म के कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए इनको देखते हैं। क्या करूंगा, सबसे पहले इसके केस में मुझे बताएं कि वैल्यू ऑलरेडी एक डिजिट के ही बाद है, तो कहीं पे मुझे इसको मूव करना पड़ेगा, नहीं मूव करना पड़ेगा। तो इसके केस में जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी इसको मुझे कहीं भी आगे पीछे हिलाना नहीं पड़ेगा। और जब मैं इसके केस में मैंटीसा लूंगा, तो मैंटीसा के लिए मुझे इसका ही लॉग लेना पड़ेगा, लॉग 3109। और वो जो मैंटीसा आता है वो यही आना है 4926, तो वो यही सेम टू सेम रहेगा 4926। यानी इसके पीछे मैं लगा दूंगा 0.4926। ठीक है, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0। ये वाला 0 करेक्टरिस्टिक वाला, और पॉइंट के बाद वाला ये 4926। तो आप बताएं कोई मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये जो 4926 है, मैंने आपको बताया ये इन चारों पार्ट्स में सेम ही रहना है। तो इसका दूसरा पार्ट देखें, इसके केस में क्या करेक्टरिस्टिक्स बनेगा, पॉइंट 2 रख में मूव करके इधर आ जाएगा, और वो राइट से लेफ्ट मूव हो रहा है, तो प्लस का 2 करेक्टरिस्टिक आ गया। ठीक है, और मेरे पास मैंटीसा, फिर इसके केस में भी सेम टू सेम वही रहेगा। क्या था मैंटीसा, मैंटीसा मेरे पास था 0.4926, ये वाला 4926। तो मैं इसको इसी तरह लिख दूंगा 0.4926। और जब मैं इनको इकट्ठा करके लिखूंगा तो क्या आई, लॉग की वैल्यू या लॉग 310.9 की क्या वैल्यू मेरे पास बनेगी। तो सबसे पहला क्या है, करेक्टरिस्टिक वो था 2, और पॉइंट, और ये आगे 4926, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में भी आ जाए तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, मेरे पास पॉइंट इधर से इधर आना है, तो 1, 2 और 3 वैल्यूज मूव होगा, तो इधर करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3। पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है, तो आ जाएगा -3। इसी तरह मैंटीसा, इसके केस में भी चूंकि वैल्यूज ही सेम है, वैल्यूज ही 3109 वही वाली वैल्यूज है, तो मैंटीसा इसके केस में भी क्या आएगा 0.4926 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो जब मैं log 0.003109 इसका log का आंसर लिखूंगा, तो पहली वैल्यू किसकी होती है करेक्टरिस्टिक की, वो क्या थी -3। और पॉइंट के बाद जो आगे वाली वैल्यू होती है वो मैंटीसा की होती है, वो तो सारों के केसेस में सेम है, तो वो 4926 बिल्कुल उसी तरह रहेगा। तो ये मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी इसी का जो चौथा और लास्ट पार्ट हमने देखना है, उसके अंदर क्या है, वो भी सेम यही है। इसके अंदर आप मुझे बताएं कि जो करेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होना चाहिए, पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है, तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो भी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आनी है वो माइनस में आनी है,
और पॉइंट कितने मूव होने हैं, ये पॉइंट इस जगह से 3 के पास इधर आना है, तो ये मेरे पास एक डिजिट ही पॉइंट मूव होना है। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 1, और माइनस के साइन क्यों लगा, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ है। फिर मैंटीसा की वैल्यू, तो फिर 3109 के लिए मेरे पास जो मैंटीसा आना है या जो मैंने लॉग इसका लेना है कैलकुलेटर पे, जो सारों के केसेस में सेम आ रहा था वो तो वही रहेगा 0.4926। तो जब मैं इसका लॉग लूंगा, लॉग 0.3109, तो वो तो वैल्यू मेरे पास हूँ बहू सेम टू सेम वही आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि पहली वैल्यू करेक्टरिस्टिक की लिखी जो कि -1 थी, पॉइंट आगे वाली वैल्यू मैंने मैंटीसा के साथ लगा दी 4926, और मेरे पास इसी तरह ये आंसर आ गया। तो इन सारे क्वेश्चंस के केस में मेरे पास जो मैंटीसा की वैल्यू थी वो बिल्कुल सेम रही। क्यों सेम रही, क्योंकि ये जो वैल्यू थी 3109 ये सारों के केस में सेम थी, सिर्फ पॉइंट आगे पीछे किया हुआ था। तो जो मेरे पास पॉइंट आगे पीछे करने की वजह से करेक्टरिस्टिक में तो फर्क आया है, पर मेरे पास मैंटीसा में किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इस केस में मैंने बगैर कैलकुलेटर को यूज़ किए अपना सारा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।